सर बहुत हेल्पफुल था सर। मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं पढ़ती सर, वो एक एक लाइन मुझे याद नहीं होती थी सर। फिर क्लास सुनने के बाद मुझे लगता था वो पॉइंट मिस होते थे ना सर, मुझे वो ज्यादा समझ में आती थी सर। और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होती थी सर मेरे को। ओके, हाय गंगम्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने अपना अचीवमेंट इस तरह से दिखाया है। लाइक बहुत खुशी हुई आपकी सक्सेस को देख के। चलिए, आप थैंक पहले यू मुझे अपना नाम और अपनी रैंक बताइए। सर। मैं सेल्फ गंगम्मा टकरे सर। मैं कर्नाटक से हूँ, मेरा रैंक 11 है सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको इस 11 रैंक के लिए, इस डबल डिजिट के लिए। आपने इस सेकंड डबल डिजिट, 10 के बाद 11, इस सेकंड डबल डिजिट के लिए आपने जितनी मेहनत की है, जितनी रातें आपने गुजारी है, दैट्स आर अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस आपका रहा, कि आपने मास्टरमाइंड फैकल्टीज के सामने बैठ करके क्लास में स्टडी किया, पढ़ाई किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, नोट्स बनाए, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे क्लासरूम को लेकर के? सर मैं पहली आई थी ना सर, मुझे कुछ नहीं आती थी। जब मैं वहाँ बैठकर पढ़ती थी ना सर, मुझे सब कुछ नया नया लगता था। और मुझे मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं पता है, अब मैं अभी पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा फोकस करके क्लास को अच्छी तरह से सुनती थी सर। वही मुझे बहुत हेल्प हुआ सर। और बाद में वो आकर पढ़ती थी सर। और डेली सुबह टेस्ट टेस्ट था ना सर, उसको डैट, सॉल्व करती थी सर। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं, वो सारे सीबीटी में दिए हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सीबीटी को लेकर के? सर सीबीटी का बहुत हेल्प हुआ है सर मुझे। पहली वैसा वैसा एक्सपीरियंस नहीं था सर। जब मैं वहाँ देती थी ना सर एग्जाम को, सामने बैठती तो मुझे डर नहीं लगता था सर। मुझे लगता था मैं पहली भी दे चुकी हूँ, ऐसा लगता था। वो मुझे नया नया नहीं लगती थी सर, इसलिए मुझे डर नहीं लगती थी सर। चलिए, वो बहुत बहुत बढ़िया, हेल्पफुल हुआ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो डिजिटल जो हमारा जो स्टडी रूम है, जो हमारा लाइब्रेरी है, स्मार्ट रीडिंग रूम, उसके बारे में क्या ख्याल है कि वो कैसा था? मतलब कितना हेल्पफुल रहता है वो? वो बहुत हेल्पफुल था सर। मैं पहली बार आई थी ना सर, उसमें ही पढ़ती थी सर। फ्लैंसी सब वीडियोस वहां से ही पढ़ती थी सर। वो मुझे सुबह जाकर शाम तक अगर हॉलीडे तो फुल डे वहां पे ही स्पेंड करती थी सर। मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ती थी सर। अगर मैं बाहर रहती तो मैं और कुछ रील्स और देखती थी सर। मैं वहां गई तो बड़े क्लास ओनली क्लास देखती थी सर वहां पे। मैं फोकस, ज्यादा फोकस राइट राइट। फोकस ज्यादा देती थी सर मैं। अच्छा, वो जो फोकस हमने जो हमने फास्ट ट्रैक करवाया, जो हमने फास्ट ट्रैक करवाया, जो हमने प्रिडिक्शन सीरीज करवाई, कितनी हेल्पफुल थी फास्ट ट्रैक और प्रिडिक्शन जैसे रिवाइज करने के पर्पज से? सर बहुत हेल्पफुल था सर। मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं पढ़ती सर, वो एक एक लाइन मुझे याद नहीं होती थी सर। फिर क्लास सुनने के बाद मुझे लगता था वो पॉइंट मिस होते थे ना सर, मुझे वो ज्यादा समझ में आती थी सर। और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होती थी सर मेरे को। ओके, वही मैं सब क्लास सुनती थी सर। एनएनएल कुछ बोलते थे ना, मैं सब कुछ फॉलो करती थी सर। दैट्स वेरी नाइस। और आज आपके सामने उसका रिजल्ट है, 11th रैंक, शायद जिसके लिए बहुत सारे लोग सिर्फ सपना देखते हैं, और हमारे सामने वो 11th रैंक है, राइट? दैट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट है, माय डियर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपने, मतलब इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है सर। मुझे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था सर। ओके, वेरी इसलिए नाइस। आपने डायरेक्ट सिक्स मार दिया आप, है ना? डायरेक्ट सिक्स मार दिया, पहले में प्रीलिम्स नहीं, दूसरे में वाले में सारा 11th रैंक लेके आई सर मैं, है ना? पिछली बार नहीं आई थी ना सर, वो ज्यादा मेरे को थोड़ा हर्ट हो रही थी सर। इस बार करना तो करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, पढ़ाया सर वेरी नाइस, इसलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, हमारी जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज थी, एक स्ट्राइक, वो कैसी थी? क्या एक्सपीरियंस है आपका उसको लेके? सर मैं स्ट्राइक टेस्ट तो दो दो बार सॉल्व किया हूँ सर।
मुझे ज्यादा अच्छा लगते थे सर। थोड़ा माइंड को और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, थोड़ा एक्सपेंड करने का अच्छा मौका था सर, इसलिए मैं ज्यादा किया था सर वो। और थ्योरी भी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होती थी सर उस पे, इसलिए मैं करती थी सर, वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ सर मुझे। राइट राइट राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो लाइक 11th रैंक आपने लाई, मतलब लाइक 11th रैंक लाने के लिए एवरेज स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर हमको कितना होता है ना सर, उतना पढ़ना चाहिए सर। ज्यादा हम हमारे से ज्यादा हमको इतना टाइम होता है तो पता है, तो उससे भी ज्यादा पढ़ना चाहिए सर, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब चलो थोड़ा नींद आए तो छोड़ना चाहिए, तो फिर हमको कभी पढ़ना चाहिए, पढ़ने का मन करता है तो तभी उठकर जाना चाहिए सर। उसका टाइम लिमिट नहीं, जितना भी पढ़ो तो कम नहीं है, कम है सर। चलो, गुड गुड गुड। मतलब जितना पढ़ाई करो आप उतना आपके लिए अच्छा है, जितना अच्छा पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी। मैं सुबह सिक्स सिक्स बजे उठती थी सर, और रात्रि नाइट 12 बजे तक पढ़ती थी सर दैट्स वेरी लाइब्रेरी में। नाइस। मतलब लाइक ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो 15-16 घंटे हो गए यार। दैट्स वेरी नाइस। हाँ सर, मतलब बहुत फिर वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी आफ्टरनून गुड। एक एक बजे और टाइम वेस्ट होती थी सर। फिर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती थी सर। मुझे होता था सर लाइफ में फिर मौका नहीं आता है, इसलिए मुझे यही पे ही ज्यादा मेरा करना पड़ेगा, ऐसा लगती थी सर मुझे। दैट्स वेरी नाइस। ये बहुत बहुत अच्छी सोच है ये बेसिकली, कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है। तो आपने उस मौके को बहुत अच्छे तरीके से लाइक पिरोया है, अपनाया है, और उस मौके की नजाकत को आपने समझा है, और शायद आपने लाइक इतनी बढ़िया जो रैंक लेके आई, ये जो शायद आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्पार्क जो था ना, ये सच में काबिलियत तारीफ है कि 16 घंटे की पढ़ाई करना अपने आप को बहुत बड़ी बात है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये बताओ मुझे कि आपका जो मार्गदर्शन था, मार्गदर्शक सेशन जो होते थे, लाइक उसकी कितनी हेल्प रहती है कि सर हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें एक लाइक रास्ता दिखाई देता है? मैं कभी कभी ज्यादा डिमोटिवेट होती थी सर, जब मैं प्रियदर्शनी मैम के पास जाती थी सर, वो ज्यादा मोटिवेट देती थी सर, वो बहुत हेल्पफुल रहता। मैं वहाँ पे गांव के बाद बहुत दूर था ना सर, ज्यादा राइट डिमोटिवेट होती थी। मैं राइट जब भी डिमोटिवेट होती थी मैडम के पास जाती थी सर। राइट वो राइट, मुझे वेरी अच्छे नाइस। से अपना जैसा बात करती थी सर, मुझे अच्छा लगता था सर। राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। गंगा माँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक आप भी आते थे सर हमारे पास, आप भी ज्यादा मोटिवेट करती थी सर हम हमारे कर्नाटक लोगों के साथ। राइट राइट राइट। मैं तो रहता था उन लोगों के साथ, मुझे पता है। बहुत अच्छा लोग, आप लोगों ने बहुत दूर रह करके बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है, और फाइनली रिजल्ट भी आपके सामने है। सो गंगम्मा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर लाइक कि आपकी 11th रैंक आई, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने फैमिली का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, एनएनएल फैमिली का नाम आपने बहुत रोशन किया है। और हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम आपको लाइक आपकी आने वाली भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं करते हैं। हम आपको बहुत सारी बधाई देते हैं कि लाइफ में आप बहुत आगे ग्रो करें, है ना। लाइक आप बहुत सारी अचीवमेंट आप लेके जाएं, और आप हमेशा ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।